अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम मरकज़ी रोल प्ले कर रहे हैं। गुज़श्ता 20 साला जंग से जहां अफगान अवाम को भारी नुकसानात उठाना पड़े हैं, वहीं पाकिस्तान को 75,000 से ज़ायद जानें कुर्बान करना पड़ी हैं। अफवाज पाकिस्तान इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म है और ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रॉ के दहशत गर्दों के ठिकाने, हिमायत याफ्ता तरबियत गाहें तबाह की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात करवाने के लिए, मुआहिदे करवाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और खुफिया इदारे मुतहर्रिक हैं। अब जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि अफगान तालिबान भी पाकिस्तान के कई बार दौरा कर चुके हैं और इसी तरह से काबुल हुकूमत के अब्दुल्ला ने भी 2-3 हफ्ते पहले दौरा किया था। अब अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और अफगानिस्तान के अंदर एक मजबूत सियासी धड़े के जिम्मेदार और सरबरा हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर पाकिस्तानी ओहदेदारों से मुलाकातें हुई हैं। वजीर आजम पाकिस्तान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जवेद बाजवा से और DJSI और दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के सियासतदानों को सपोर्ट करता है, हिमायत करता है और अफगान अवाम के लिए सब कुछ वो काम कर रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और पाकिस्तान अफगान सियासतदानों को यह बावर कराना चाहता है कि कुछ शरपसंद अनासर हैं जो पीस प्रोसेस को सबोताज करना चाहते हैं, उनके खिलाफ काबुल हुकूमत को और इसी तरह से जो सियासतदान हैं उनको मुतहर्रिक होना होगा, एक्टिव रहना होगा और मुतनब्बे रहना होगा। जबकि गुलबदीन हिकमत यार ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए दूसरा घर है और पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। नाज़रीन किराम, इससे पहले हम आपको खबरें दे चुके हैं कि अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत के साथ गुलबदीन हिकमत यार के ताल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन तालिबान से भी बैकडोर राबते हैं और जितनी भी मुज़ाकराती टीम के अंदर शामिल लोग हैं वो खुफिया तौर पर तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं और अलहदा इनफरादी सतह पर मुआहिदे भी कर रहे हैं। जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अफगानिस्तान से काबुल हुकूमत की जो एक तरह से ताकत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अशरफ गनी महज चंद महीनों के मेहमान रह चुके हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की खुशी की खातिर जिसको वो चाहें, यानी वो इमारत इस्लामिया को चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर है और तालिबान भी अपनी इमारत इस्लामिया को बहाल करना चाहते हैं, यकीनन इसके लिए पाकिस्तान भी किरदार अदा कर रहा है। दोहा मुज़ाकरात में रुकावटें दूर करने के लिए पाकिस्तान का खुसूसी वफद भी मौजूद है। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की गासिब दरिंदा फौज ने एक कश्मीरी नौजवान को शहीद और 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। रवा महीने अब तक के 14 से ज़ायद भारत ने जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको शहीद किए हैं और तकरीबन 500 से ज़ायद कश्मीरी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जबकि नाज़रीन किराम, मुजाहिदीन के हमले भी जारी हैं। भारतीय पुलिस का एक सीनियर अफसर मुजाहिदीन के हमले में मारा गया है, जबकि 3 एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। मुजाहिदीन ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर ली है और जो मोदी की हुकूमत है या उनके जो साथी हैं या उनकी फ़ौज है या जो वहाँ पर निहत्ते शहरियों पर जुल्म करने वाली पुलिस एहलकार हैं उन सबको सबक सिखाया जा रहा है। जबकि नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि 13 साल पुराने एक झूठे केस के अंदर 4 हुर्रियत कायदीन को सजाएं सुनाई गई हैं, चालान जारी कर दिया गया है और इत्तलातें सामने आ रही हैं कि कश्मीर के अंदर मजीद हुर्रियत कायदीन को और दीगर सियासतदानों को पाबंदे सलासल किया जा रहा है ताकि वह मोदी के काले कवानीन के खिलाफ ना बोल सकें, एहतजाज ना कर सकें। लेकिन हुर्रियत कायदीन ने और कश्मीरी अवाम ने भारत की मोदी दहशतगर्द के खिलाफ जद्दोजहद का और लड़ने का ऐलान कर रखा है और इंशाअल्लाह जल्द उन्हें इस हवाले से आज़ादी भी मिलेगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन की कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, भारत ने जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर बालामार मशकों का ऐलान किया है जो इस साल के आखिर में मुनक्किद होंगी और ये जंगी बाहरी मशकें हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। बाकायदा दावतनामा जारी किया गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत की मुश्तरका नेवी फ़ौजें और फ़िज़ाई फ़ौजें हिस्सा लेंगी।
भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कशीदगी भड़काने के लिए दरअसल ये ब्लॉक तश्कील दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की फौजें भी मुश्तरका जंगी मशकें कर रही हैं। LOC पर हाई अलर्ट हैं पाकिस्तान की फौजें, और पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं या पाकिस्तान के खुफिया इदारों के साथ जो मुशावरत और राबते हैं, इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग है, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। भारत का पाकिस्तान और चाइना इंतज़ार कर रहा है कि अगर वो पहल करे तो फिर उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं, भारत ने चीन का एक फौजी गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मीडिया और फौज के मुताबिक दरअसल वो भारतीय सरहद में घुस आया था, उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन चीनी मीडिया के मुताबिक और चीनी हुकूमत के मुताबिक भारत जानबूझकर इश्तिआल अंगेजी को भड़का रहा है। उनके सरहदी इलाकों के अंदर मौजूद उनके फौजियों को तंग किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन 24 घंटों का टाइम दिया गया है भारत को कि फौरी तौर पर उनके फौजी को रिहा कर दिया जाए, वरना भारत के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। आप जानते हैं जून के अंदर 50 से ज्यादा भारतीय फौजी चाइना ने मार डाले थे, 72 से ज्यादा ताहाल लापता हो गए थे, और इस वक्त भी इश्तिआल अंगेजी बढ़ती जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और हमारी इत्तलात ये हैं कि भारत के मकबूजा इलाके जो भारत ने पहले कब्जे में लिए हुए थे, चाइना ने उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब तक 3,500 से 4,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके चाइना भारत से आज़ाद करवा चुका है और भारतीय फौजें शदीद मसाइल का भी सामना कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं। भारतीय हुकूमत और भारतीय खुफिया इदारे दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम्युनिकेशन के निज़ाम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, एडवांस करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ऐसे टावर्स नस्ब कर रहा है LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसके ज़रिए से कश्मीरी अवाम सिग्नल हासिल कर सकें, इंटरनेट चला सकें, या खुफिया नेटवर्क के ज़रिए से जो वहाँ पर मोबाइल सिमें हैं या मोबाइल नेटवर्क हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने 4G इंटरनेट सर्विस को बंद किया हुआ है। जिस इलाके में भारत का दिल चाहे कर्फ्यू लगा दिया जाता है, मोबाइल सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है, लेकिन कश्मीरी अवाम की सहूलत के लिए पाकिस्तान अब LOC पर ऐसे टावर्स को नस्ब कर रहा है जिससे मकबूजा कश्मीर के अवाम को फ़ायदा पहुँचे। भारतीय हुकूमत के मुताबिक, भारतीय अखबारात के मुताबिक ये फैसला सामने आ रहा है कि दरअसल पाकिस्तान इस कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए से मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है, जिससे भारत पर हमले होंगे, भारतीय फ़ौज पर हमले होंगे। नाज़रीन आप जानते हैं कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हक है वो दुनिया की जिस मुल्क से चाहें असलहा ख़रीदें, मदद हासिल करें। जब भारत उनके मुकाबले में इसराइल से, रूस से, अमेरिका से असलहा ख़रीद सकता है तो फिर कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से मदद हासिल क्यों नहीं कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले भी भारतीय फ़ौज के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानब अमेरिका से भारत के ताल्लुकात में इजाफा देखने में आ रहा है। 26 और 27 अक्टूबर को दौरा कर रहे हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकी वज़ीर दिफा भारत का। भारतीय अखबारात और मीडिया के मुताबिक नए मुआहदे होंगे। अब तक भारत अमेरिका से $20 अरब से ज़ायद का असलहा खरीद चुका है और मज़ीद मुआहदे करके भारत अमेरिका से असलहा भी खरीदेगा और अमेरिकी फ़ौजी अड्डे भी भारत के अंदर बनवाने के लिए मोदी की हुकूमत सरगर्म है ताकि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं, उनके पास प्लान भी तैयार है और भारत को अच्छी तरीके से अब की बार सबक सिखाया जाएगा। और भारत की जो अलहदगी पसंद रियासतें हैं उनके अंदर भी हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। मिज़ोरम और असम के दरमियान इंतशार फैल रहा है और उनकी जो जिम्मेदार हैं, हुकूमती लोग हैं, उन्होंने मोदी से मदद भी तलब की है, लेकिन अलहदगी पसंदों के चीन के साथ राबते हैं और वो भारत के अंदर किसी भी वक्त बड़ी बगावत करके अलहदा हो सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफगानिस्तान के उमूर के हवाले से है। ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत के अब्दुल्ला इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और उनकी आज ईरान के जो सदर हैं हसन रूहानी, उनसे मुलाकात हुई है। ईरानी सदर हसन रूहानी से मुतालबा किया है अब्दुल्ला ने कि काबुल हुकूमत को बचाने के लिए ईरान मदद करे और ईरान के अहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि वो काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे को देख रहे हैं करीब से और जो कुछ ताउन होगा वो काबुल हुकूमत के साथ किया जाएगा। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीका की फ़ौज ने, पेंटागन ने जो काबुल इंतज़ामिया की कठपुतली फ़ौजें हैं उनकी जो माली इमदाद है वो 2024 तक बढ़ाने और जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अमरीका का प्लान ये है पेंटागन का कि वो 2024 तक अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में रहना चाहता है, लेकिन तालिबान की कार्रवाइयाँ काबुल फ़ौज के खिलाफ, उनके इत्तेहादियों के खिलाफ जारी हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तलिफ हमलों के दौरान 45 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और 20 से ज़ायद सरेंडर भी हुए हैं। जबकि आज काम दोहा के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है उसमें ताहाल रुकावटें दूर नहीं हुई हैं। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक का कहना है कि दोनों जो मुज़ाकराती टीमें हैं उनकी जानिब से बनाई गई राबता कमेटियों के दरमियान मुलाकातें हुई हैं और इस मुलाकात के अंदर इत्तिफाक किया गया है कि जिन जिन इशूज़ पर या जिन जिन एजेंडों पर इख्तलाफ है उन्हें जल्द दूर करके जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, हतमी नतीजे तक पहुँचाया जाएगा और ये मुलाकातें भी जारी रहेंगी। आप जानते हैं अमरीका और पाकिस्तान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुआहिदा कराना चाहता है और इस मरहले को इंतहाई अहम मरहला करार दिया जाता है और कहा जाता है 2020 के आखिर तक तालिबान ये फैसला कुन मार्का या मरहला भी सर कर लेंगे और अपनी अमलन हुकूमत का आगाज़ कर देंगे। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की आज़रबैजान से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि आज़रबैजान की निहत्ती शहरी आबादी को आर्मीनिया की ईसाई फौजें टारगेट कर रही हैं। आज 22वां रोज़ है जंग का और अब तक 61 के करीब जो आज़रबैजान के निहत्ते शहरी हैं उनको शहीद किया जा चुका है। अगरचे आर्मीनिया के ईसाई फौजों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है कराबाख के अंदर, लेकिन निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करना एक संगीन दहशतगर्दी है और संगीन जुर्म है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। यही वजह है तुर्क फौजें आज़रबैजान की फौजों की मदद कर रही हैं और आर्मीनिया की फौजें पसपाई इख्तियार कर रही हैं। मुतअद्दिद देहात, शहर और इलाके आज़रबैजान की फौजों ने आज़ाद करवा लिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया की बहाली के रास्ते पर गामजन हैं। उन्होंने एक बड़े इदारे जिसका नाम इब्न खुल्दून के नाम पर रखा गया है उससे खिताब भी किया है और कहा है कि अल्लामा इब्न खुल्दून की जो सीरत है या जो उनकी तारीख़ है या जो उनके कारनामे हैं उनसे हमारे लिए सबक है और तुर्क नौजवानों को उम्मत मुस्लिमा को सबक हासिल करना चाहिए। आप जानते हैं मारूफ मौर्रिख इब्न खुल्दून के नाम पर एक बड़ा इदारा कायम है इस्तांबुल के अंदर, जहाँ पर वो जो जदीद किस्म के उलूम हैं या तारीख़ वगैरह है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं। जबकि आज काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की का शुमाली शाम के अंदर कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जबकि कुर्द बागियों ने दाइश के कुछ दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया हुआ था, उन्हें रिहा कर दिया है ताकि वो तुर्की पर हमला करें। तुर्की ने कुर्द बागियों को इस हवाले से वार्निंग भी दी है। जबकि आज काम तुर्क वज़ीर दिफा की लीबिया के आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं, फ़ोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान लीबिया के ताउन को जारी रखने पर इत्तिफाक किया गया है। आप जानते हैं लीबिया के अंदर जंगी बहरान है और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में जो मुज़ाकरात हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन तुर्की अमलन बागी हफ्तर के खिलाफ लीबिया की जो मुंतखब फ़ायद सराज की हुकूमत है उसे सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल, UAE और फ़लस्तीन से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने इसराइल के साथ जो UAE का एग्रीमेंट है, ये जो डील है उसकी मंजूरी दे दी है और इसी तरह से बहरीन के साथ इसराइल की जो मुआशी जो कमेटियां हैं, ये जो मुआशी कौंसल है उसने इस बहरीन के साथ मुआशी डील की भी मंजूरी दे दी है। दोनों अरब रियासतों के साथ इसराइल के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, बाकायदा कमर्शियल परवासें शुरू हो चुकी हैं और मुसाफिर भी एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं, सियाहत का भी आगाज़ हो चुका है। जबकि फ़लस्तीनियों पर इसराइल के यहूदियों के हमलों में इजाफा हुआ है और एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि यहूदी आबादकारी जो आबादकार हैं, यहूदी आबादकार जो यहूदी बस्तियों में क़याम पजीर हैं, वो फ़लस्तीनी मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। उनके गाँव देहातों में जो उनकी खेती बाड़ी है उसे तबाह किया जा रहा है, उनकी काश्तकारी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और इसी तरह से जो गंदा पानी है वो उन तक छोड़ा जाता है ताकि उन्हें माशी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए। राज़ी काम किस कदर दरिंदगी है कि अरब दुनिया इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रही है, जबकि इसराइल के यहूदी फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गुज़श्ता 70 सालों से जुल्म किया जा रहा है। इस जुल्म के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान तुर्की अमलन बड़ा किरदार अदा करें ताकि मस्जिद अक़सा की हिफाजत हो और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत हो सके। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इराक़ से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि इराक़ के अंदर नेटो की जो लड़ाका फ़ौजें हैं वो निकाल ली गई हैं। नेटो के नायब ज़िम्मेदार ने इराक़ की सलामती के जो मुशीर हैं उनसे बातचीत की है और कहा है कि नेटो फ़ौजें इराक़ से रफ्ता
तलबा निकलती जा रही हैं। दाइश के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल हो चुका है। आप जानते हैं 2003 में अमेरिका और नेटो की फ़ौजों ने इराक के अंदर यलगार की थी और लाखों इराकियों को हिजरत पर मजबूर किया था, लेकिन अब वो वहाँ से रुसवाई उठाने के बाद निकल रही हैं। लेकिन इराक के अंदर ताहाल मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें मौजूद हैं जिनके ज़रिए से इराक के अमन व अमान को तबाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब राशि का इत्तला सामने आ रही हैं कि इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने फ़्रांस का और दीगर यूरोपीय ममालिक का दौरा किया है। फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी की मुलाकात हुई है। आप जानते हैं फ़्रांस दुनिया भर के मुसलमान ममालिक में इस्तेमारी नज़रियात रखने की कोशिश कर रहा है। लबनान के अंदर और इराक के अंदर फ़्रांस के सदर ने हाल ही में दौरा भी किया था और यहाँ पर फ़ौजें बढ़ाने का, फ़ौजें भेजने का भी फैसला किया गया था। इसी हवाले से इराक के साथ मुआहदे भी किए गए हैं। आप जानते हैं फ़्रांस की जो सलीबी हुकूमत है वो तुर्की के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है और यूनान के साथ जो झगड़ा है तुर्की का, उस मामले में भी और इसी तरह से आज़रबैजान के मामले में भी तुर्की की मुखालफत फ़्रांस के सदर कर रहे हैं, उनकी हुकूमत कर रही है। और इस वक्त इराक के अंदर फ़ौजों के बढ़ाने का मकसद या फ़ौजें भेजने का मकसद फ़्रांस का ये है ताकि तुर्की को खुद बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से रोका जाए और तुर्की को शाम के अंदर और इराक के अंदर पेशकदमी ना करने दी जाए। लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर फ़्रांस की फ़ौजें इराक में आएंगी तो भारी नुकसान इराक के अंदर जो फ़्रांस की फ़ौजें हैं उनको उठाना पड़ेगा। दूसरी जानब आप जानते हैं फ़्रांस के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम जारी है, गुस्ताखाना वाक़यात हो रहे हैं और मुसलमानों को निकाला जा रहा है। मुसलमान जो तंजीमें हैं या मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं उन पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि ईरानी वज़ीर दिफा ने बयान दिया है कि इसराइल के साथ अरबों की जो डील हो रही है इससे ईरान पर हमले के खदशात बढ़ चुके हैं, लेकिन ईरान की फ़ौज हाई अलर्ट है और अगर इसराइल ने कोई गलती की तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा है कि जो खलीजी ममालिक हैं इनके साथ ईरान अस्करी ताल्लुकात कायम करना चाहता है, लेकिन बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। जबकि आप जानते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ थी ईरान पर से वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ईरान दुनिया को असलहा ना सिर्फ बेच सकता है, फ़रोख्त कर सकता है, बल्कि ख़रीद भी सकता है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि वो दुनिया को असलहा बेचेंगे भी और ख़रीदेंगे भी। अब अमरीका और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी पाबंदियों से ईरान को धमकाया और डराया नहीं जा सकेगा। जबकि सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने कहा है कि ईरान से पाबंदियाँ ख़त्म करने का मकसद दुनिया के अंदर बदअमनी को, दहशतगर्दी को भड़काना है। आगे बढ़े जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह नाज़िर काम अमरीका से, सूडान से और चाइना से है। ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीकी अहदेदारों ने बयान दिए है कि सूडान को जो दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में गुज़श्ता 20-22 सालों से रखा हुआ है, जल्द उसे दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा और ताल्लुकात बेहतर कर लिए जाएंगे। लेकिन इसके बदले में सूडान इसराइल को तस्लीम कर रहा है। बैकडोर राबते भी शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब एक खबर सामने आ रही है कि तुर्की ने शाम के एक इलाके के अंदर अपना फौजी अड्डा कायम किया हुआ था, उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन तुर्की के ज़राए अबलाग से ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन तुर्की शाम के अंदर शामी महाजिरीन की वापसी के लिए काम कर रहा है। ईरानी और रूसी और बशार जंगजुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जबकि आज काम चीन की जानिब से बयान सामने आया है कि अमरीका ज़रूर चीनी स्कॉलर्स को गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन चीन के अंदर अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चीन अमरीका के साथ वैसा सलूक नहीं करेगा जैसा अमरीका चीनी शहरियों के खिलाफ कर रहा है। और चीन ने एक मरतबा फिर पैगाम दिया है कि अमरीका ताल्लुकात को बेहतर करे, वरना दुनिया के अंदर बदअमनी फैल सकती है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।